ठीक है, चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी रहस्यमयी लोक कथा के पन्नों को पलटने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। द हॉन्टिंग ऑफ द क्रिम्सन डॉल। देखिए, डरावनी कहानियां सिर्फ हमारा मनोरंजन नहीं करती, बल्कि वो हमें मानवीय स्वभाव और उस अनजाने के डर के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं। हमारे आज के स्रोत हमें शहर के बिल्कुल बाहरी छोर पर बने एक खौफनाक खंडहर की ओर ले जाते हैं। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी भर नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है कि जब हम अपनी जिज्ञासा में आकर किसी अनजानी चीज से छेड़छाड़ करते हैं तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। तो चलिए इस पूरी घटना के हर एक हिस्से को आज विस्तार से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस पूरी घटना के बिल्कुल केंद्र में एक बड़ा ही गहरा सवाल छिपा है। जरा सोचिए, क्या किसी सुनसान या डरावनी जगह से कोई भी लावारिस चीज उठाना कभी भी सुरक्षित होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से हमारी स्थानीय मान्यताओं की नींव रहा है। इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी है ना कि जिस चीज के लिए मना किया जाए, ध्यान उसी की तरफ सबसे ज्यादा जाता है। यही वो सवाल है जो हमें इस कहानी के मुख्य किरदार के उस फैसले को समझने पर मजबूर करेगा जिसने एक ही पल में पूरे शांत शहर में दहशत फैला दी। जब भी किसी जगह को लेकर चेतावनियां दी जाती हैं तो उन्हें हल्के में लेना अक्सर बहुत भारी पड़ता है। अब जरा उस माहौल की कल्पना करते हैं जहां से ये सारा खौफ शुरू हुआ। हमारे स्रोत बताते हैं कि पुराने शहर के बिल्कुल किनारे पर एक टूटा फूटा बिल्कुल वीरान सा घर हुआ करता था। और यकीन मानिए, ये कोई आम खाली घर नहीं था। इसके नाम से ही पूरे इलाके में दहशत फैल जाती थी। लोग बताते थे कि रात के सन्नाटे में उस घर से बेहद अजीब और डरावनी आवाजें गूंजा करती थी। खौफ का आलम यह था कि भूल कर भी कोई उस घर के अंदर कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था। ये सन्नाटा, ये डर उस जगह को एक तरह का प्रतिबंधित क्षेत्र बना देता था। मतलब वहां जाना सीधे सीधे किसी बड़े खतरे को दावत देना था। और इसी खतरे के बीच कहानी में एक नंबर बहुत ही दिलचस्प भूमिका निभाता है, 12। अब ये सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक तरह का दोहरा प्रतीक है जो इस रहस्य को और भी गहरा कर देता है। स्रोत के मुताबिक जिस लड़के ने उस डरावने घर के पास जाने की हिम्मत दिखाई, उसका नाम रोहन था और उसकी उम्र थी ठीक 12 साल। एक तरफ तो ये उम्र बचपन की मासूमियत और कुछ नया खोजने की प्रबल जिज्ञासा को दिखाती है, लेकिन दूसरी तरफ, जैसा कि हम आगे देखेंगे, यही 12 का आंकड़ा उस खौफनाक समय का भी प्रतीक बनेगा जब रात के ठीक 12 बजे अलौकिक शक्तियां जाग उठती हैं। मासूमियत और खौफ का ये जो तालमेल है ना, वो सच में बहुत ही सोच समझकर गढ़ा गया है। खैर, जब ये 12 साल का रोहन अपने दोस्तों के साथ उस वीरान घर के पास खेल रहा था, तभी उसकी नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उसे मानो सम्मोहित ही कर लिया। खिड़की के ठीक अंदर एक बेहद ही खूबसूरत पुरानी सी डॉल रखी हुई थी। उसने चमकीले लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे जो उस खंडहर की उदासी और उस सन्नाटे के बीच एक अजीब सा लेकिन बहुत गहरा आकर्षण पैदा कर रहे थे। और सबसे खास बात क्या थी? उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें, वो आंखें जो मानो किसी को भी अपनी तरफ खींच लें। रोहन उस डॉल की सुंदरता से इतना प्रभावित हो गया कि उसने उसी पल ठान लिया कि वो उसे अपने साथ घर ले जाएगा। और बस यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। जब रोहन ने उस डॉल को उठाने की बात कही तो उसके दोस्त बुरी तरह सहम गए। उनकी जो छठी इंद्री थी ना, वो उन्हें साफ साफ चेतावनी दे रही थी। उनका कहना था, मत ले जा, ये ठीक नहीं लग रही। ये कोई आम बात नहीं थी, बल्कि आने वाले खतरे का एक बहुत बड़ा संकेत था। लेकिन सच कहूं तो 12 साल की उम्र में दोस्तों की ऐसी नसीहतें कौन ही सुनता है। रोहन अपनी ही जिद पर अड़ा रहा। उसने अपने दोस्तों की इस इतनी बड़ी चेतावनी को सिरे से खारिज कर दिया और उस रहस्यमयी डॉल को उठाकर अपने साथ ले आया। और यही वो एक भयंकर भूल थी जिसने आगे के पूरे खौफनाक घटनाक्रम की नींव रख दी। तो अब आधी रात का खौफ शुरू होता है। रात का अंधेरा गहराने लगा था और अब उस शापित चीज को घर लाने का भयानक अंजाम सामने आने वाला था। दिन का उजाला ढलते ही वो सुंदर सी डॉल अपना असली रूप दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये खौफ कैसे धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंचता है। रात के ठीक 12 बजते हैं और अचानक रोहन की नींद टूट जाती है। याद है ना, समय का वही चक्र जिसकी हमने पहले बात की थी। आंख खुलने के कुछ ही सेकंड बाद सन्नाटे को चीरती हुई एक बेहद डरावनी आवाज गूंजती है, टक टक टक, जैसे कोई उसी के कमरे में चल रहा हो। करीब 1 मिनट बाद जब रोहन बुरी तरह कांपते हुए कमरे की लाइट जलाता है तो सामने टेबल बिल्कुल खाली होती है। डॉल वहां नहीं थी। और फिर अगले ही मिनट उस आवाज का पीछा करते हुए वो हिम्मत जुटाकर अपने ही बिस्तर के नीचे झांकता है। हर बीते सेकंड के साथ डर का स्तर तेजी से ऊपर जा रहा था।
और ये स्लाइड बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस भयानक बदलाव को दर्शाती है कि जो गुड़िया खिड़की में अपनी सुंदरता से अपनी तरफ खींच रही थी, बिस्तर के नीचे उसका रूप पूरी तरह से बदल चुका था। उसका वो मासूम सा चेहरा अब एक बेहद डरावनी, खौफनाक मुस्कान में बदल गया था और उसकी आंखें, वो बड़ी काली आंखें अब लाल रंग से चमक रही थीं। ये नज़ारा बिल्कुल साफ कर देता है कि वो कोई मामूली खिलौना तो कभी थी ही नहीं, बल्कि वो एक शैतानी शक्ति थी जिसने घर के अंदर घुसने के लिए बस उस मासूमियत का नकाब पहना हुआ था। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि डर अब अपनी सारी हदें पार कर चुका था। लाल चमकती आंखों वाली वो डॉल सिर्फ घूर नहीं रही थी, बल्कि वो बोल पड़ी। कमरे के उस भयानक सन्नाटे में एक बेहद धीमी लेकिन रूह कंपा देने वाली आवाज गूंजी, मुझे वापस मेरे घर छोड़ाओ। जरा सोचिए, एक बेजान खिलौने का अचानक से जिंदा हो जाना और इस तरह से आदेश देना किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। ये एक वाक्य पूरी तरह साबित कर देता है कि उस अलौकिक शक्ति का उस पुराने खंडर घर से बहुत गहरा नाता था और अपनी उस जगह से हटाया जाना उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। इस डरावनी आवाज और उस खौफनाक चेहरे ने रोहन को अंदर तक हिला कर रख दिया। वो बुरी तरह चीख पड़ा। अब कोई जिज्ञासा, कोई जिद बाकी नहीं थी। अब सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचाने की जद्दोजहद थी। उसे समझ आ गया था कि उसने कितनी बड़ी और भयानक गलती कर दी है और अब इसे सुधारने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। उसे हर हाल में उस शापित डॉल को तुरंत उसी जगह वापस ले जाना था जहां से वो उसे लाया था। ये हिस्सा हमें बहुत ही साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे जब जान पर बन आती है तो इंसान बिना कुछ सोचे समझे फौरन कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है। बिना एक सेकंड भी बर्बाद किए उसने उस भयानक डॉल को उठाया और रात के उस घने अंधेरे में उसी पुराने घर की तरफ पूरी ताकत से दौड़ लगा दी। हाँपते कांपते उसने किसी तरह उस डॉल को वापस उस खंडर के अंदर रख दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। डॉल को अंदर रखते ही उस पुराने घर का वो भारी भरकम दरवाजा अपने आप बिना किसी के छुए जोर से बंद हो गया, जैसे वो घर अपनी खोई हुई चीज को वापस पाकर संतुष्ट हो गया हो और उसने खुद को हमेशा के लिए बंद कर लिया हो। रोहन की इस फुर्ती से उसकी जान तो बच गई और उसका वो भयानक दुस्वप्न वहीं खत्म हो गया। स्रोत भी बताते हैं कि अगले ही दिन से उस पुराने घर से आने वाली वो तमाम अजीब और डरावनी आवाजें एकदम से बंद हो गईं। ऐसा लग रहा था मानो डॉल के वापस पहुंचते ही वो अलौकिक शक्ति शांत हो गई है। लेकिन ध्यान दीजिए, वो सिर्फ शांत हुई थी, खत्म नहीं। आवाजें भले ही आनी बंद हो गई हों, लेकिन इस घटना ने एक ऐसी खौफनाक कहानी को जन्म दे दिया जो लोगों के जहन में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। वो घर भले ही शांत हो गया, लेकिन उसका खौफ अब वहां की स्थानीय मान्यताओं में अपनी जड़ें बहुत गहराई तक जमा चुका था। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे ज़्यादा दिलचस्प है वो ये है कि ये कहानी आज भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। जी हाँ, आज भी वहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि रात के अंधेरे में उस खंडर की उसी खिड़की पर वो डॉल आज भी खड़ी दिखाई देती है। और सबसे रोंगटे खड़े करने वाली बात तो ये है कि उसकी आंखें अंधेरे में आज भी लाल चमकती रहती हैं, मानो वो अभी भी इंतज़ार कर रही हो किसी और का, जो उसकी उस खूबसूरती से आकर्षित होकर उस मना की गई सीमा को पार करने की भूल करे। तो ये पूरी कहानी हमें अंत में ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या सच में कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं सुलझाया जा सकता, और क्या कुछ